हेलो फ्रेंड्स, मैं रंकित बिजाड और एक बार फिर आप सभी को रंकित बिजाड स्टडी हब में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग करेंगे संपूर्ण भारत का भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और हम अपने सेशन पे जाने से पहले आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब चलते हैं अपने सेशन पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया? तो सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिस सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया। देखते हैं व्याख्या इसका। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर रेड क्लिफ जो थे, इनकी अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया और 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील यानी कहने का मतलब 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्रों का न्याय उचित रूप से विभाजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वो है म्यांमार। क्योंकि एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुने, भारत के सुदूर पूर्व पूछ रहा है, इसलिए हमने म्यांमार को बोला। देखिए इसमें क्या है, भारत के सुदूर पूर्वोत्तर कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है, जहां पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमा आपस में मिलती है और वहीं पे म्यांमार भारत के साथ सबसे लंबी पूर्वी सुदूर सीमा बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के साथ उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के। व्याख्या पढ़ेंगे। हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश विदेशी सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की ओर से उस सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले समझौते और नक्शे पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि तिब्बत और वहां के सरकार के प्रतिनिधित्व लोचेन शास्त्रा ने हस्ताक्षर किए थे। तिब्बत अभी भी चीन के कब्जे वाला हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका से नहीं लगती है। श्रीलंका जो है हिंद महासागर में एक द्वीप है, उस पर बसा हुआ एक देश श्रीलंका है। इसके पड़ोसी देश सिर्फ और सिर्फ भारत है और ये समुद्र रेखा मतलब यानी द्वीपों पे बसा हुआ एक देश है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका। देखिए श्रीलंका जो हमने अभी बताया, श्रीलंका हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ एक देश है, एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत है, इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है और यह सार्क की स्थापना करने वाला सदस्यों में से भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की है, 101 किलोमीटर की है। और वहीं पे सबसे बड़ी देखा जाए तो गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर की सीमा रेखा है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ 4096 पॉइंट समथिंग किलोमीटर उसका सीमा है, जो कि 17 प्रदेशों के 92 जिलों से लगती है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ बनाती है। अब अगर देखा जाए तो भूटान के साथ भारत अपने सबसे स्थलीय छोटी सीमा 699 किलोमीटर तक बनाती है। भूटान से कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। भारत के निकट पड़ोसी देश जो भी हैं उनमें से है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से विभाजन किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उत्तर पूर्वी प्रदेश और बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणतम प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो आकृति विभाग है सबसे प्राचीनतम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोरा खासी एवं जनजातीय पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये गोरा खासी जो है जनजातियाँ, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी का जनजाति हैं और वहीं का ये भाग है।
यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं जनजातीय और गोरा खासी जो है ये असम के सुरमा कांठे में स्थित प्रदेश जो प्राय असम के पठार कहे जाते हैं वहाँ पर ये विस्तृत पूर्व से पश्चिम 225 मील लंबा और 70 मील चौड़ा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन समुद्र तल से 6000 फुट है। अधिकांश भागों इसका 3 से 4000 फुट के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो वो है कोरोमंडल। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीपीय की दक्षिण पूर्वोत्तर तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजा वंश द्वारा शासित रहा है और चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। व्याख्या वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने व्याख्या किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कुंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कुंकण तट जो है गोवा से दमन तक विस्तृत है। व्याख्या पढ़ेंगे इसका। कुंकण तट मैदान उत्तरी मैदान तथा दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिम तटरेखा मैदान है। यह मैदान ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है तथा सामान्यतः यह तट कटकटाव है और यहाँ की तटीय नियम भूमि प्रमुख रूप से असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो यह हुई है प्रबल उत्पत्ति यानी प्रवाल उत्पादित से। पढ़ेंगे। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के निकलने से मतलब ज्वालामुखी विस्फोट के निकलने वाले लावों से हुई है। यह भारत की मुख्य भूमि में लगभग 4000 किलोमीटर दूरस्थ पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीव है। देश पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने के लिए अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों पर जाने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो वो हैं बैरन और नारकोंडम। व्याख्या पढ़ेंगे। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं मतलब दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ी में से नहीं निकलते हैं। यह ज़्यादातर वहाँ से निकल पाते हैं जहाँ से टेक्टोनिक प्लांट में तनाव हो या फिर पृथ्वी का भीतर भाग बहुत ही बड़ा गर्म हो तथा भारत में स्थित दूसरे ज्वालामुखी का नाम नारकोंडा जो कि नारकोंडा द्वीप पर स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी का अर्थ है जो पिछले 200 सालों से कभी भी सक्रिय हुआ ही नहीं हो, परंतु भविष्य में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। व्याख्या पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यूमूर नामक छोटा सा एक द्वीप की पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिनसे इस आकांक्षा को फितर से जन्म से दिया है और समुद्र जल स्तर से बढ़ने एक दिन कहीं मॉरिशस, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मुल्क का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो वो है दीव। पढ़ेंगे। दीव अपने खूबसूरती के बीचेस, चर्च और नेशनल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार पर बनी जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां गुजरती रहती है। आज एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन बुटकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों ने दर्द की कहानी आज भी जेल से सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो यह है हमारा अरब सागर में।